हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो भाई परसेंटेज की आपकी एक क्लास हो गई थी। और ये आपकी दूसरी क्लास है। ओके। तो परसेंटेज में मैंने शायद आपके लिए देख लेता हूँ एक बार। 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। ओके। तो 10 के बाद हम 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज। जिन भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो टेलीग्राम चैनल से हमारे से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ओके। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। जो भी भाई पहली बार क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ और पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है, तो वहीं से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लास का टाइम आपको पता होगा कि क्लास का जो टाइम है आपका वो 8:45 पर रखा गया है। ओके, शाम को। और एक क्लास आपकी चल रही है भाई 11:30 पर सुबह में। ये जो बैच है आपका, ये यूपी पुलिस के लिए है और ये सभी के लिए है। मतलब सीजीएल, रेलवे में, एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी और जो भी चीज़ें हैं सभी के लिए है। ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 11,760 के 33 सही 1/3 के 3 सही 1/4 के परसेंटेज है। यहाँ पर भी ये ध्यान रखना, इसमें देखो इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है कि 17 सही 1/2 का मान कितना होगा। तो देखो भाई, सिंपल है कि 11,760 हैं। ठीक है, इसका कितना निकालना है? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3% जो होता है, मैंने आपको बता दिया था कि 1/3 होता है। तो इसका कितना निकालेंगे? 1/3 गुणा, अब देखिए 3 सही 1/4, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 बटे कितना आ गया? 400। यहाँ पर कर लेंगे हम 13/400 इंटू, ये 17 सही 1/2 है, तो 17 दूनी 34 और 1 35, यानी ये आ गया 35/200। अब यहाँ से जो भी कैलकुलेशन हो रहा है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे भाई क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर, देखिए इस 1 जीरो से मैंने ये 1 जीरो कैंसिल कर दी। ओके, 5 से काट रहा हूँ इसको, 5 सत्ते 35 हो गया और 5 चौक 20 हो गया। पॉइंट अब यहाँ पर हमने देखा कि यार कितने जीरो आ रहे हैं यहाँ पर, 1 जीरो ये रहा और 1 जीरो ये रहा, यानी 2 अंक बाद पॉइंट आएगा आएगा निश्चित। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 चौक 16 या 48, 48 से ये कटना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं छोटी छोटी संख्याओं से काटता हूँ इसको। जैसे 3 से काटा मैंने तो ये कट गया, 3 तिया 9, कितना बचा? 2, 27 हो गया। 3 नीम 27 और 3 दूनी 6। अब देखिए 4 ये रहा और 4 ये रहा, तो 4 चौक 16 हो गया ना, तो 16 से अब इसको काट सकते हो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32। ओके, 32 हो गया तो कितना बचा? कहीं मिस्टेक हुआ है क्या भाई? क्योंकि पूरा पूरा कट ही नहीं रहा यार। तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 नीम 36, 36 और 3 बचा तो 4 अट्ठे 32। अब आपका 4 से भाग देंगे, कहीं पर मिस्टेक हो गया है मेरे ख्याल से, एक बार मैं इसे दोबारा करता हूँ।
1 सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पर कितना है ये? यह 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 बटे 400। यहाँ पर कितना है ये? 17 दूनी 34 और 1 35 बटे 200। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया था, मैंने ये किया था कि भाई मैंने इस जीरो से ये जीरो कैंसिल की है। ओके, बाकी तो कुछ नहीं किया। अब एक काम करता हूँ, मैं 3 से काट लेता हूँ इसको यहाँ पर। देखो चलो 3 से ही काटते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 2 बचा, 3 निम 27 और 3 दूनी 6। 4 से काटते हैं इसको। अब 4 दाम 40 और 4 से इसको काट रहा हूँ मैं, तो 4 नीम 36 हो गया, 36 और 3 यानी 4 अट्ठे 32। ओके, अब मैं इसे 2 से काट रहा हूँ, तो ये 100 बार कट गया, और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 49 बार। तो ये आ गया हमारा कितना? 49 गुणा 13 गुणा 35 बटे 1000। 100 गुणा 10 बचाना 1000। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 तिया 27, 7 आ गया, 7 पंजे 35, 5 तो सभी में है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमें सिर्फ ये 3 ऑप्शन चेक करने हैं, ये 3 में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें लास्ट के 2 डिजिट भी देखेंगे तो यार सीधा सा आपको दिख रहा है कि 65 है ना, तीनों ऑप्शन में है, तो लास्ट के 2 डिजिट से भी ये नहीं होने वाला है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आएगा, ये हमें पता पड़ गई है। तो 35 दिया 105 होता है, 5 आ गया, 10 बच गया, 35 सेकंड, 35 35 और 10 कितना हो गया? 45, यानी 455 आ गया ये आ चुका है 49 गुणा 455। ठीक है, और बटे में कितना आ गया? 1000। कैलकुलेटिव सवाल है भाई, ये आपके ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे भाई, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49 का मतलब होता है 50 माइनस 1। 50 माइनस 1 होता है ना, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। 50 माइनस 1, तो पहले 50 की मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 0, 5 25, 5 25 और 2 27, 5 चौक 20 और 2 22। 50 माइनस 1 किया था ना, अब माइनस कर देंगे इसमें से कितना? 455। तो कितना बच रहा है? 5, और यहाँ से 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पर 2। गलत हो रहा है यार ये तो, कहीं पर कहाँ पर गलत कर दिया यार, फिर से। 13 पंजे 65, 6 बच गया आपका यहाँ पर। मल्टीप्लाई देख लेते हैं। ओके, और 13 तिया 39, 39, 9 और 6 15, 4, 455 आ रहा है। ठीक है, तो हमने 49 की इसमें मल्टीप्लाई गलत कर दी, क्या कर दिया? देखो मैंने ऐसे किया है, ये करके देखते हैं। 50 माइनस 1, और मैंने इसमें 555 की 455 की मल्टीप्लाई की, तो ये 0 आएगा। 5 25, और फिर 5 25 और 2 27, 5 चौक 20 और 2 22। 455 इसमें से माइनस करेंगे, ये 5 आ रहा है, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9। फिर भी गलत आ रहा है यार ये, कहाँ पर गलती की है भाई हमने? देखो यार एक बार ट्राई करो। अरे यार ये सवाल में मिस्टेक है भाई, देखो यार टाइम वेस्ट कर दिया हमने बहुत ज़्यादा। ये आपका सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है मैं उसे समझाता हूँ, देखो।
तभी तो मैं कह रहा हूँ यार कि आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। पूरा सवाल ही आपका मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, इसे मिटा दो, और यहाँ पर आप कितना कर लोगे भाई, 7200 कर लो इसे। अब सही है ये, 7200, ठीक है ना। अब सही है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 7200 का 33 से 1/3 यानी 1/3 होता है। ये हो गया 4 तिया 12 और 1 13, 13/400 इंटू ये कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 1 35, 35। देखो 35 कितना आ गया, 200 आ गया। 35/200 का मतलब 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, यानी 4 7/40। अब सॉल्व कर लेते हैं जीरो से, ये जीरो कैंसिल। अब देखिए 3 से काटेंगे इसको, 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब देखो यहाँ पर ये 4 है तो 4 से काट दें इसको, 4 छिंग 24, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसे 2 से और कट रहा है ये 20 बार, और 2 से ये 3 बार। तो ये कितना आ चुका है भाई, 13 सत्ते 91, 91 गुणा 3, यानी 3 एकन 3 और 3 नीम 27, बटे में आ गया है 20। 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 10, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया, इस 10 से भी भाग कर दो अब इसमें, तो आ जाएगा 13.65। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वो हमने चेक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी है यार, 11,760। क्या हो गया है, चलो कोई बात नहीं, चेक देख लेते हैं। देखो 11,760 के 1/3 का 3/8 का 1/5 कितना है, ये पूछा है इसने। तो निकाल सकते हैं आसानी से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे इसको, तो देखो 5 अट्ठे कितना होता है 40, 40 के ये जीरो कट जाएगी, 4 बच गया ना। अब 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नीम 36 और 4 चौक 16। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 294। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन दिया है कि 3800 के 3800 के 25/9 के 15% यानी 15/100 गुणा 18% यानी 18/100, इसका मान इसने पूछा है कि इसका कितना होगा। तो देखो भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 एकन 25 और 25 चौक 100। ओके, अब देखिए 9 से काटेंगे, 9 एकन 9 और 9 दूनी 18। अब 2 से कट रहा है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से देखो 38 कट जाएगा, 2 एकन 2 और 2 से कट गए 19 बार। तो हमारे पास बचा 19 गुणा 15। सॉल्व करेंगे तो 19 पंजे 95, इकाई अंक 5 आना चाहिए, 5 2 में आ रहा है। 19 पंजे 95, 9 बचा, 19 एकन 19 और 9 कितना होगा 28, यानी 285। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ने कहा है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है।
ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई 1.14 1.9 का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100। देखो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूं तो एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। 19 छिक्के कितना हो गया 114, 6 बार कट जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव है इसलिए 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो कितना आ गया 0.06 गुणा 1000। अब इस 2 अंक पॉइंट से 2 अंक हट जाएंगे यहाँ से, तो आंसर कितना आ गया 6 गुणा 10 यानी 60। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 60%। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं अब। क्वेश्चन है आपका कि 600 के 150% का 0.02% है कितना है। तो देखो भाई 600 के 150%, तो 150/100 का 0.02%, तो कितना आ जाएगा ये आ गया। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1 से नहीं दिख रहा है, देखो 1 2 1 2, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके देखिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 से काट दूंगा इसको, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया 6 तिया 18/100। 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 0.18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब यार देखो ऐसे सवालों को है ना, मैं केवल आपको करा ही रहा हूँ इस तरह से, वरना ये बहुत जल्दी हो जाते हैं सवाल। देखो कैसे होते हैं। क्वेश्चन दिया है 600 का 150% का 0.02%। ये अपने माइंड में ही हमें क्या करना है सेट कर लेना है, ध्यान रखना। माइंड में ये सेट करना है कि भाई परसेंटेज बटे में आएगा तो बटे से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कितना हो गया 15 छिक्के 90 यानी 900। अब 900% है ये, तो इस परसेंट से देखो यहाँ पर कितना 0.02 है, तो इस परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब कितना बचा हमारे पास 90 गुणा 0.02, बहुत जल्दी हो जाएगा यार, इससे ध्यान रखना। अब ये बताओ मुझे भाई कि अगर मैं इस पॉइंट को एक अंक पीछे लिख दूं यहाँ पर, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ओके एक सेकंड रुको यार, यहाँ पर भी ये जीरो है ना। 15 छिक्के 90, ये 900 होगा यहाँ पर, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है 900। देखो सवाल में ही बता देता हूँ आपको। ये बताओ भाई इस परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचा 150 गुणा 6 यानी 15 छिक्के 90 यानी 900। अब 900 का 0.02% है, तो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल होगी। अब कितना बचा 9 गुणा 0.02, तो कितना आ जाएगा 18 यानी 0.18। ओके नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। क्वेश्चन दिया है कि यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% है तो x का मान कितना है। देखो इस परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। मैं पहले समझा ही देता हूँ आपको कि 400 का 30% यानी 30/100 प्लस 70 का x% यानी x/100 बराबर 536 का 25% यानी 25/100।
ठीक है, देखो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इस 100 को और इस 100 को कॉमन लूंगा, ठीक है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस 100 को कैंसिल कर रहा हूँ। मैंने 100 कॉमन ले लिया तो ये नीचे वाली 100 कैंसिल हो जाएगी। ये कितना आ गया, 4 तिया 12, यानी 12,000 प्लस 70 एक्स बराबर आ जाएगा कितना भाई, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या में हम 5 से गुणा करते हैं तो इसका आधा करके एक जीरो लगा देते हैं। और यदि मैं 25 से गुणा करता हूँ किसी संख्या में, जैसे मैंने 36 में किया, तो 4 से भाग करके, 4 से ही करेंगे, 4 से भाग करके यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे समझो मेरी बात, 25 में मैंने 4 से भाग किया तो 25 चौक कितना होता है, 100। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग किया तो 1 आया और 2 जीरो लगा दी। तो 25 से जब भी हम किसी में गुणा करेंगे तो 4 से भाग करके 2 जीरो चिपका देंगे बस, ठीक है ना। और 4 से भाग आप कर सकते हो आसानी से, 4 से भाग करने में 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 जीरो चिपका दी हमने। अब देखो, एक जीरो मैं कॉमन लूंगा इसमें से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 7x बराबर 1340 माइनस 1200। तो ये आ गया 7x बराबर, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 दूनी 14 यानी 20, ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब इसी को करने का देखो यार एक तरीका और है, तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें बेसिक ही अच्छा लगता है, ठीक है। देखो सवाल किस तरह से है, सवाल को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर भी परसेंटेज है, सवाल इस तरह से है कुछ, इस सवाल में ही देखना है आपको, 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर है 536 का 25%। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यार परसेंटेज कॉमन दिख रही है सभी में, तो मैं परसेंटेज से परसेंटेज को सभी को कैंसिल कर देता हूँ, बस हो गया आसान। ये कितना हो गया, 12,000 70x 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 जीरो, जीरो इसमें कॉमन है तो जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। तो 7x की वैल्यू क्या आ गई, 140। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ओके, तो ये सवाल में ही करनी होती हैं सभी चीज़ें। जैसे अब यहाँ पर है, कभी भी आपको दिखे ना कि 2 अंक बाद कहीं भी दशमलव दिख रहा है इस तरह से, तो भाई इसका मतलब कितना है, ये 25% है। और अगर कहीं पर भी जैसे मैंने मान लिया 35% लिख रहा है या फिर कुछ भी लिख रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि 0.35 है ये, या फिर आपको 0.35 दिखे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 35%। अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.49 है ये, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 49% है। क्यों होता है, क्योंकि यार अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो बटी में 100 आएगा, और किसी भी भिन्न को, फ्रैक्शन को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया, 49%, ठीक है ना। तो आपको 2 अंक बाद जब भी परसेंटेज जो भी संख्या दिखे, समझ लेना कि ये परसेंटेज में है। ओके, जैसे यहाँ पर मुझे दिख गया ये, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि x का 25% बराबर y का 30%, ठीक है ना। पॉइंट नहीं लिखूंगा मैं पॉइंट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि 2 अंक बाद है। लेकिन आप कहोगे कि सर अगर ये इतने अंक बाद होता, 3 अंक बाद, तो इसको भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल और केवल हमें 2 अंक पीछे करना है इसे। तो ये कितना हो जाएगा, 15.6%।
2 अंक बाद ही हमें देखना है परसेंटेज, ठीक है। अगर 2 अंक बाद पॉइंट है तो हम परसेंटेज में डायरेक्ट बना देंगे। अगर 2 अंक बाद नहीं है तो उसे 2 अंक पीछे पीछे रख देंगे परसेंट पॉइंट को। आगे और भी सवाल आएंगे, उसमें भी कराऊंगा मैं, देखो। अब यहाँ से ये सवाल हो गया आसान। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, पचम 25 हो गया और पांचिंग हो गया 30। तो x की वैल्यू सामने वाली होगी, सामने कितनी है 6, और y की वैल्यू सामने वाली होगी, सामने कितना है 5। सवाल ने बोला है कि 2x प्लस वाई बटे 3x माइनस 3y। तो देखो भाई 2x है ना, तो x का यहाँ पर दोगुना कर दो, कितना हो गया 6 दूनी 12 प्लस 5 बटे x का यहाँ पर 3 गुना यानी 6 तिया 18 माइनस y का यहाँ पर 3 गुना तो 5 तिये 15। तो आंसर कितना आ गया 17 बटे 3 यानी 17:3। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सवाल ने कहा है कि यदि 240 का a% c है, देखो 240 का a% यानी a बटे 100, ये कितना है c है, और a का c% कितना है 1176। तो a प्लस c इसने पूछा है। तो आप यहाँ से यहाँ तो पहले a की वैल्यू निकाल दो या फिर c की वैल्यू निकाल दो, कैसे भी निकाल दो। देखो मैं इस c की वैल्यू को यहाँ पर हिट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा a, इस 100 को a की बटी में ले आओ, बटी में गुणा c की जगह रख रहा हूँ, ध्यान रखना कितना है 240 का a बटे 100, और ये किसके बराबर है भाई 117.6 के। इस जीरो से पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। अब देखिए 24 से काट रहा हूँ इसको, 24 चौक 96 होता है, 96, तो ये हो गया 24 निम्मा 216। तो ए में ए की गुणा करी ए स्क्र बराबर कितना आ गया 49,000,000। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई ए की वैल्यू तो यार ये तो 700 आ रही है, और इतना तो आंसर में भी नहीं है भाई। सी की जगह रखा है हमने कितना 240 का ए, तो ये ए बटे 100 तो ये है ही आपका, सी की जगह हमने ये रख दिया है बस। पॉइंट से जीरो कैंसिल कर दी हमने, सॉरी यार पॉइंट से जीरो कैंसिल नहीं होगी भाई, यहाँ पर पॉइंट से जीरो कैंसिल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, देखो रीजन है उसका। बाकी तो आपका सभी सही है। देखो यार ये पॉइंट आएगा ना, इस पॉइंट से हम बटे में आएंगे जीरो, और जब इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 2400 हो जाएगा। तो इस जीरो से और इस जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगी। 24 से काटा मैंने, 49 बार कट रहा था ये आ गया 4900, और 4900 का मतलब कितना होता है 70। अब ए की वैल्यू 70 आ चुकी है, तो सी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो या तो यहाँ पर हिट कर दो या फिर यहाँ पर हिट कर दो। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, तो सी बराबर 240 गुणा 70 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो सी की वैल्यू क्या आ चुकी है 24 सत्ते 168। इसने बोला ए प्लस सी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ए का मान कितना है 70, तो ए प्लस सी कितना आ जाएगा 8, 7 और 6 13, यानी 238। 238 ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसे मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ आपको कि थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट हो सकता है। 240 का a% सी है, देखो इसने बोला है 240 का a%
सी है और इसने बोला है कि ए का C%, ए का C%, ये कितना है 117.6। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो है ना, ये मैं इस परसेंट को ए को दे सकता हूँ, तो ये आ जाएगा A% गुणा सी बराबर 117.6। और अगर मैं इसके पीछे 0 लगा दूँ, तो मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट कि 2 अंक के बाद अगर पॉइंट है तो ये परसेंटेज में हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 61%। ये हो गया ना। देखो अब यही चीज़ आपको समझनी है केवल। तो अब मैं अगर यहाँ से पॉइंट को हटा दूँ तो ये परसेंटेज में आ गया, और परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल। तो ए गुणा सी कितना आ गया हमारे पास 11,760। यही तो बात हुई। ये हमें माइंड में सेट करना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि यार वो करना पड़ेगा आपको। अब देखो यार, यहाँ पर सी की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा हम संशोधन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे, इसको हटाएंगे ना, तो इसका मतलब होता है 2 अंक के बाद दशमलव। एक परसेंटेज का मतलब कितना होता है, जैसे 1% है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंक के बाद दशमलव। और इस परसेंट को हटा के मैं 2400 इसको इसको दे रहा हूँ 240 को। तो 240 को अगर मैं दे दूंगा तो क्या इस तरह से ना हो जाएगा 2.4 गुणा ए बराबर सी, होगा या ना। तो बस यहाँ पर यही है, ए गुणा 2.4 गुणा ए, सी की जगह रख दिया मैंने 11,760। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, 24 से काट रहा हूँ इसको तो ये कट जाएगा 4900 बार। तो ए की जो वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई 70। अब ए की वैल्यू यहाँ से 70 है, तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, ये होता है 2.4 गुणा 70। पॉइंट से ये 0 खत्म, तो सी की वैल्यू आ गई 168। 168 में ए को ऐड करना है, ए कितना है 70, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 238। ठीक है। देखो मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा सवाल पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्लो चल रहे हैं हम। ठीक है, पहले धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। अगली सीट में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, आपका मन लगेगा। जो भी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इन सवालों को देखते ही कर देंगे, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। सवाल कह रहा है कि यदि एम का एम परसेंट बटे 100 प्लस एन का n% यानी n बटे 100 बराबर कितना है m इंटू एन का 2% यानी 2/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया कितना m² प्लस n², और इसको मैं इधर ले आऊँगा तो 2mn इक्वल 0। तो ये क्या बन गया, आपकी द्विघात समीकरण बन गई है। यहाँ पर m माइनस एन का होल स्क्वायर बन गया, ये बराबर कितना होगा 0। तो m माइनस एन कितना हो गया 0, तो m बराबर कितना हो गया n। अब इसने बोला है कि देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये बराबर हो गया ना ये। तो अभी कुछ भी पूछ लेना तो आपसे 50% ही आंसर आएगा। इसने बोला एन एम का कितना परसेंट है, एन एम का, सॉरी यार 100% आएगा। एक सेकंड रुको, एम और एन क्या हो गए, बराबर हो गए ना। देखो ऐसे समझो, सवाल ने बोला है एन एम का कितना परसेंट है, ऐसे निकालना पड़ेगा ना। ये भी बराबर, ये भी बराबर, एक एक मान लेते हैं, तो 1/1 गुणा 100 कितना आ गया 100%। ओके,
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अच्छा, ये सवाल जो है ना, ये द्विघात जो समीकरण है भाई, ये उनकी समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, कि यहाँ से जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी याद होने चाहिए। उसने किसी संख्या का 13%, उसके 5% से 16 ज़्यादा है। देखो, किसी संख्या, जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो किसी संख्या का मतलब एक मान लो कि एक का 13%, उसके यानी संख्या एक के 5% से 16 ज़्यादा है। तो भाई ये तो आ गया 13% और ये आ गया 5%। तो ये कितना ज़्यादा है हमारे हिसाब से? 8%। और उसके हिसाब से कितना ज़्यादा है? ये 16। तो 8 दूनी हो गया 16। 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है। देखो, एक संख्या है k, और इस k को है ना, इसके 30% से गुणा किया जाता है, यानी k का 30% निकालना पड़ेगा पहले। तो ये आ गया 30/100। 30/100 का मतलब हो गया 3k/10। तो इसको अब इससे गुणा करना है, तो कर दो 3k/10। गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 70% अधिक होती है। यानी ये जो संख्या है ना, ये कितनी प्राप्त हो रही है भाई? k से 70%, 170% अधिक। 170% का मतलब हो गया 270/100। मैंने कल की क्लास में बताया था आपके लिए कि अगर 25% अधिक हो तो वो 125 हो जाता है। ध्यान है आपको? अब देखो यहाँ से, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, के से के कैंसिल हो जाएगा, 3 नियम 27 हो गया। तो के की जो वैल्यू आ गई है यहाँ पर 9 आ चुकी है। 9 यहाँ पर होगा, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ गई है? 9। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए? देखो, 180 का 15% गुणा 15/100, निकालेंगे, जीरो से जीरो काटा। देखो, 18 पंजे 90 होता है, 9 बचा, और 18 का 18 और 9 हो गया 27, बटे में आ गया 10। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? ये 27 आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि भाई हमें 360 का 20%, 20% कितना मतलब? जीरो से जीरो काटा, और 36 दूनी 72, यानी हमें 72 प्राप्त करना है। तो इस 27 में कितना जोड़ दें? तो कितना जोड़ दिया यहाँ पर देख लो अब। ये हो गया 12 में से 7 गया तो 5, और 6 में से 2 गया तो 4, यानी 45। तो 45 हमें जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन डी। ओके, 45 हमें जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब। देखिए, 3 इंच 4 फुट का कितना प्रतिशत है? देखिए, 1 फीट में कितने इंच होते हैं भाई? 12। ठीक है ना? तो 3 इंच, ध्यान रखना जिसके पीछे का लगा है उसे हम नीचे रखते हैं। 4 × 12, और परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 100। तो 3 चौक 12। ये कितना आ चुका है भाई? 4 से काट दें इसको 25 बार, तो ये आ गया 25/4%। या फिर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 × 6 = 24 पॉइंट, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 6.25। ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखेंगे। 30 मिनट एक दिन का, तो 30 मिनट हो गए, और एक दिन में 24 तो होते हैं घंटे, और भाई एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो 24 घंटे में कितनी मिनट होंगे? 60 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन गलत है यार, पता नहीं, चलो देखते हैं।
सही है या कैसी है, हो सकता है पॉइंट में है। परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 100। तो देखिए 30 दूनी हो गया 60, 4 छिंग कितना हो गया 24, तो 4 से कट गए 25 बार। ये आ गया हमारा 25/12%। या फिर इसे लिख सकते हैं 12 दूनी 24, पॉइंट लगाएंगे ना जाने की 0, कितना आ गया 12×96, 2 पॉइंट इतना आ जाएगा 83। सॉरी 83 नहीं होगा यार, बी वाला हो जाएगा, बी वाला, ठीक है ना, 2.83। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100। 3 सेंटीमीटर पूछा है कि 12 मीटर में कितने हैं। भाई ये 12 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, इनटू परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी ये आ गया 1/4%। और 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25%, 0.25, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन है ना, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये रेलवे में पूछा गया था ग्रुप डी में। देखो इसने बोला है कि 186.5 वाट 1 हॉर्स पावर का कितना प्रतिशत है। देखो 186.5, 1 हॉर्स पावर में कितना होता है 746 वाट, और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दो, से 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 से काट रहा हूँ इसको, 5 बार कट गया ये। अब इसका देखो ये कितना गुना हो सकता है, तो 3 पंजे 15, यानी 5 बार कट जाएगा इसका, तो पचम कितना आ गया 25, 25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत तेज हो जाती है। प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो रही है, एक दिन में 24 घंटे हो गए, और भाई ये 5 मिनट हो रही है ना, तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो, सभी को 60 से गुणा करना पड़ेगा, और परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा 100। 5 से काटा मैंने इसे 12 बार, और 4 तिया 12, और 4 से कट गए 25 बार, यानी ये आ चुका है हमारा 25/24 तिया 72, यानी 25/72% हो जाएगा। 25/72 ऑप्शन नंबर ए, इसका डबल कर दिया है इसने, 25 दूनी 50, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 72 दूनी 144, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे। 81,000 के 5/9 के 216.66% का 27% क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम भाई इसको देखेंगे कि 216.66% ये क्या चीज़ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 200% प्लस 16.66%, तो इसका मतलब होता है 2, और इसकी मैंने कल फ्रैक्शन बताई थी 1/6, तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 1 13/6। तो ये आ चुका है हमारा 81,000 के 5/9 के 13/6 का 27/100 क्या है। तो कैंसिल कर देते हैं, अब जो भी कट रहा है यहाँ से देखो, 1 2 1 2, 9 से काट रहे हैं इसको, तो 9 नीम 81 हो गया, और इसे अगर मैं काटता हूँ इसे 6 से ही काट दें क्या, 6 लेकिन 6 6 पंजे 30, तो ये आ चुका है हमारा 15 पंजे 75
गुणा 27 गुणा 13, तो 27 दिया 81, 8 बचा 27 सेकंड, 27 और 8 कितना हो गया 35। भाई कर लेते हैं, देखो 5 सेकंड 5 इकाई अंक 5 आना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इकाई अंक देखो 5 सेकंड 5, तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन कितना है सी, यानी आ गया 26,325। ओके, इकाई अंक से हमने लास्ट डिजिट से हमने देख लिया है कि क्या आंसर हो सकता है। अगला सवाल देखेंगे, यदि ए का 60% बी का 30% है, ए का 60% बराबर है बी के 30% के, तो देखो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल होगा, 30 सेकंड 30 और 30 दूनी 60, ये आ गया है 2a बराबर 1b। आगे बोला है तथा बी सी का 40% है, बी सी का 40% है। देखो भाई बी सी का कितना है 40% है, 40% का मतलब होता है 2/5। बी की वैल्यू देखो यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 जो है ना ये कितने के बराबर है, सी गुणा 2/5 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया एक बार, तो 5 सी बराबर कितना आ गया 5। यहाँ से हमने सी की भी वैल्यू निकाली, कितनी है 5। अब उसने बोला है सी ए का x% है, तो x का मान पूछो चाहे, सी ए का सी कितना है 5, सी ए का ए कितना है 1 और इसका ये कितना है x%, यानी x/100। तो भाई 100 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 100 पंजे 500। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला सवाल देखेंगे 30वां, यदि बाई के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान, सवाल जैसे जैसे कह रहा है ना लिखते चले हो, बाई के 1/4 के 30% यानी 3/10 का 2.5 गुना, 2.5 गुने का मतलब होता है भाई 5/2। आगे बोला है x के आधे के 25% यानी 1/4 के बराबर है, तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो देखो 2 और 4 से, 2 और 4 कैंसिल हो गया, 5 से 2 और कट गया, ये कितना आ चुका है भाई, ये आ चुका है 3 बराबर आ गया 2x के। तो इसने बोला तो x बाई से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, तो बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और x की वैल्यू क्या है 3। क्वेश्चन कह रहा है तो x बाई से, तो बाई से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और 22 से पूछा है ना इसने, तो बाई की वैल्यू 2 है, परसेंटेज के लिए 100, ये कितना आ चुका है 50% ज़्यादा है भाई, ये 50% अधिक है ये। ओके, अगला सवाल देखते हैं भाई, दो संख्या ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है, यदि ए में 100% की वृद्धि होती है, देखो यार व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है जैसे ये ए बी के व्युत्क्रमानुपात है, अगर ए बढ़ रहा है तो बी घटेगा, बी बढ़ रहा है तो ए घटेगा। तो ए क्या कर रहा है, देखो 100% की वृद्धि हो रही है, यानी ये पहले 1 था तो ये 2 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात है ना 2:1। तो इसने बोला बी कितना घट जाता है, तो बी पहले 2 था, 2 से 1 हो गया, तो कितना कम हो गया 1, कितने से हुआ है 2 से, परसेंट के लिए 100, 2 से काट दिया इसे 50 बार, यानी 50% ये कम हुआ है। ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब, एक्स के 52% एवं बाई के 30% का संगत अनुपात दे रखा है। देखो एक्स का 52% बटे बाई का 30%, तो मैंने परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दिया,
और इसका संगत अनुपात कितना है 12/5। अनुपात को लिख सकते हैं ना ऐसे। तो मैंने काटा इसे 4 दिया 12, 4 से कट गए 13 बार, और 5 सेकंड 5 और 5 छिंग 30। तो x बटे जो बाई आया है वो कितना आ चुका है 6 तिया 18 और 13 एकन 13। सवाल ने बोला x बाई से 50 अधिक है। x बाई से कितना अधिक है हमारे हिसाब से 5, और 5 की वैल्यू क्या है 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10। इसने बोला है 2x प्लस बाई। तो देखो भाई x की वैल्यू यहाँ पर 18 है, और इसने बोला है कि 2x प्लस बाई। मैं डायरेक्ट निकालूंगा यहाँ से, ध्यान रखना। तो 2 गुणा x कितना है 18 और बाई कितना है 13। तो 18 दूनी 36 प्लस 13, ये कितना आ गया 6 और 3 9, 49 हो गया। यानी 49 की वैल्यू इसने पूछी है। तो 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 490, ऑप्शन सी। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 18 की वैल्यू 180 हो चुकी है, और 13 की वैल्यू कितनी होगी 130। दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन अभी ऐड नहीं करना, इसका पहले दो गुना करने के लिए बोला है। अब इसने बोला है 2x प्लस बाई, तो 2 गुणा 180 प्लस बाई का मान कितना है 130। तो 18 दूनी 36, 360 प्लस 130, ये कितना आ गया 49। ओके, ऐसे भी आप इसे बना सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए इस सीट में मेरे ख्याल से 39 सवाल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसे आज ही ख़त्म कर दूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो सकती है। ओके, 4 राशियाँ ए बी सी डी में इस प्रकार बांटी गई हैं कि ए बी का 20% है, बी सी से 20% अधिक है, तथा सी ए से 1/3 अधिक है। मैं पहले लिख लेता हूँ इसके, ए बी सी डी। इसने बोला है कि ए बी का 20% है। 20% मतलब होता है 1/5, 1/5। अगर बी 5 है तो ए 1 होगा। फिर इसने बोला है बी सी से 20% अधिक है। 20% अधिक है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी कि अगर सी 5 है तो ये कितना होगा 6। आगे बोला है सी डी से 1/3 अधिक है, यानी अगर ये 3 है तो ये कितना हो गया 4। अनुपात समानुपात वाला सवाल बन गया अभी। देखो यहाँ पर जगह खाली है तो 5 भर देंगे, यहाँ पर जगह खाली है तो 5, यहाँ पर जगह खाली है तो 5, यहाँ जगह खाली है तो 6, और इसके नीचे 4, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब ये पूरा हमारा सेटअप हो गया। तो देखो भाई इसने बोला है 2a बटे बी प्लस सी का 20%, यानी 1/5। तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, डी नहीं निकालेंगे हम, ठीक है। 4 छिंग 24 एकन 24 तो आ गया ये, और 5 छिंग 30, 30 चौक 120 आ गया ये, और 55 25, 25 चौक 100। इसे भी निकालना चाह रहे हो तो निकाल दो, ये हो गया 75। देखो इसने बोला 2a, यानी 24 गुणा 2 बटे बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना हो गया भाई 220 का 1/5। सही है ना, बी प्लस सी, तो ये हो गया आपका 220। ठीक है इतना तो। वैसे हम क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 का मल्टीपल आना चाहिए यार, 11 का मल्टीपल तो किसी में इन दोनों ऑप्शन में दिख रहा है केवल। तो मैं इसे 4 से काट दूं, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 4 छिंग हो गया 24। ये कितना आ चुका है हमारा, ये आ गया 6 दूनी 12 बटे 55 25 और 2 27, यानी 12 बटे, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओके, अच्छा इसे हम और भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी तरीके से इसको करेंगे।
और भी तरीके हैं इसके, देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये तो आप कर ही लोगे सभी, तो मैं इसे यहाँ पर मिटा देता हूँ सभी को, और मैं अब इसका एक दूसरा तरीका देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझना है आपके लिए बस। देखो भाई, ए बी सी लिख देंगे, ए बी सी डी। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, देखो 1/3 है ना, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, 30 10 मान लेता हूँ। अगर ये 10 है तो ये 30, देखिए ये 30 है तो ये 10 ज़्यादा है, यानी कितना है इससे, 40 है। ये तो बात है, पीछे से कर रहा हूँ मैं से। इसने बोला बी सी से 20% अधिक है, तो बी जो है ना इससे 20% अधिक, मतलब 120/100। जीरो से जीरो कटा और 12 चौक 48, यानी ये कितना है, 48। आगे इसने बोला था कि ए बी का 20% है, यानी 20% है, तो ये कितना हो गया भाई, 48 का 20% निकालोगे तो 20/100। जीरो से जीरो कटा और 48 दूनी 96, 10 से भाग करेंगे तो 9.6 आ जाएगा। ओके, देखो अब इसने बोला 2A, तो ये आ गया 2A। 2A कितना है, 9.6 बटे बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना हो गया, 4 और 4 8, यानी ये आ गया 88। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, पॉइंट से एक जीरो चली जाएगी। सॉरी, ये 20% बोला है इसने यार, कितना है, 20% है, यानी 20/100। तो पॉइंट से ये जीरो चली जाएगी। देखिए यार, काट दें इसको भाई, 2 दूनी 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखो यार, अगर मैं इसे काटूं 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 4 से कट गया ये 25 बार। अभी देखो ये 24 है ना, 2 से कट रहा है 12 बार, और ये कट जाएगा 11 बार, तो कितना आ गया, 12/11 गुणा 25। तो आंसर आ जाएगा 12/275। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, देखो 0.08% का 0.008% का 8 की पावर 1/9, ये कितना होगा। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0.08 बटे में कितना आ गया, 100। इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, तो ये आ गया 2 जीरो और आ गई। उसी प्रकार 0.008/100, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 3 जीरो, इंटू में 8 की पावर कितना है, 1/9। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा, देखो इन जीरो का तो कोई महत्व रहा नहीं, क्योंकि ये तो मैंने कर दी क्या, खत्म। ये सवाल रह गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए यार, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, जब भी बेस इक्वल होता है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी 3 + 3 + 3 यानी 9। 2 की पावर क्या आ गई, 9। ओके, तो ये कितना आ चुका है हमारा, 2 की पावर 9 बटी में, देखो यहाँ पर जीरो कितनी है, 3 2 5 और 4 9, यानी 10 की पावर 9, ये भी आ गया। इसकी पावर कितनी है, 1/9। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2/10 की पावर 9 गुणा 1/9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2/10, 2/10 का मतलब हो गया 0.2, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ए का 5% बराबर बी,
ए का 5%, 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/20, ये क्या है बी। तो इसने बोला है तो 20 का b%, यानी b/100, ये किसके बराबर होगा। देखो भाई, हम क्या करते हैं यहाँ पर, b की जगह हम क्या लिखते हैं, देखो इस b के वैल्यू क्या है ये, तो मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ इसे, क्या गया 20 में ये 100 मैंने यहाँ रख दी, इंटू ये वाली 100, ठीक है ना, यहाँ पर आ दी, ये आ गया a/20, लिख सकता हूँ ऐसे। ओके, अब इसने बोला है 20 से तो 20 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें ये 20 लाना है। तो देखो भाई, बटे में 100 आती है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 अंक बाद दशमलव, और 2 अंक बाद दशमलव का मतलब होता है परसेंटेज, यानी 20% का a/20, ये आंसर होना चाहिए हमारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, 20% ऑफ a/20। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। दी गई संख्या को किसी संख्या से गुणा करें कि वह संख्या 25% बढ़ जाए। मान लेते हैं एक संख्या क्या है, 100 है ये, 100 को मैंने n से गुणा कर दिया, तो ये कितनी होगी भाई, 125 हो गई, 25% बढ़ रही है ना। तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, यानी n कितना आ गया, 5/4। तो हमें कितने से गुणा करनी है भाई संख्या को, 5/4 से गुणा करनी है, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए, मान ले एक संख्या क्या है, वो x है, x को मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया, 3x। एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या 116 से उतनी अधिक है, यानी ये जो संख्या है ना, ये 3x, ये 116 से ज़्यादा है। और ये कितनी ज़्यादा है, जितनी मूल संख्या से 116 कम है। जितनी मूल संख्या, जितनी मूल संख्या से 116 कम है। मिस्टेक हुआ है भाई यहाँ पर, देखो यार, ए नंबर इज सच दैट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 3 गुना कर दिए, अगर हम किसी संख्या का 3 गुना कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, यहाँ से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत है ये, द ओरिजिनल नंबर इट सेल्फ इज बिलो 116, यानी कि जो ओरिजिनल संख्या है ना, यहाँ पर ये से जो है ना, ये से गलत है यार। जितनी मूल संख्या 116 से कम है, ये होना चाहिए था। सवाल में थोड़ा सा यार मिस्टेक है, सवाल में समझ में आ गया ना आपको, मैं समझा दे रहा हूँ। एक संख्या के को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या 116 से उतनी अधिक है जितनी मूल संख्या 116 से, मूल संख्या से 116 कम है। मूल संख्या से 116 कम है। एक सेकंड रुको यार, सही है यार सवाल तो जितनी मूल संख्या से 116 कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 116 माइनस एक्स। एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या 116 से उतनी अधिक है, हाँ ठीक है ना, 116 से उतनी अधिक है जितनी मूल संख्या से 116 कम है, ठीक है ना। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, 232।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32 यानी 58। अब इसने बोला है कि मूल संख्या यानी 58 का 40% निकालेंगे, तो 40/100, जीरो से जीरो कटा, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और 3 23, एक अंक बाद 10 मतलब 23.2। ऑप्शन नंबर ए। ओके। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज है ना डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आपको। देखो दो क्वेश्चन हो रहे हैं। यदि x में 5% वृद्धि का अर्थ y में 3% वृद्धि, देखो x में 5% वृद्धि है, परसेंट से परसेंट में काट दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये बराबर है y में 3% वृद्धि के, तो परसेंट से यहाँ से परसेंट कैंसिल हो जाएगा ना, ये इससे ये, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं इन्हें काट देता हूँ यहीं पर। आगे इसने बोला है y में 5% की वृद्धि, यानी y में होगी 5% की वृद्धि, अर्थ z में 2.5% की वृद्धि है। तो देखो भाई यहाँ से मैं x, y और z, देखो x की वैल्यू सामने वाली होगी यानी 3, y की वैल्यू सामने वाली होगी यानी 5, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2.5, मतलब आधा है, तो मैं आधे को है ना पूरा बना लेता हूँ। पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी पूरी की पूरी इक्वेशन में, तो 22 × 10, सवाल आसान हो गया अभी, z गुणा 5, तो y की वैल्यू 5 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी 5 ही है, तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई 10, z की वैल्यू क्या आ गई 10, वरना फिर आपको इक्वेशन सी बनानी पड़ती वही अनुपात समानुपात वाला, जब जाके आप सवाल सॉल्व करते इसे, इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट ही बना दिया है, ठीक है। उसने बोला है एक्स तथा जेड में संबंध, मुझे देखना है यार एक्स और जेड में संबंध, तो मैंने आपसे कहा था कि यार अगर मुझे एक्स की वैल्यू देखनी है ना तो वो किस तरह से देखनी पड़ेगी, तो एक्स का मान यहाँ पर 3 है, जेड का मान 10 है, आप ऐसे भी देख सकते हो अगर देखना चाहो तो, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे देखो कि भाई ये कितना हो गया, x/3 लिख सकता हूँ उसको, बराबर z/10 लिख सकता हूँ उसको। अब देखना पड़ेगा यार, ये बन सकता है 15, 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, अच्छा मैं एक काम कर दूँ, 25 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ इसमें, 25 से मैंने यहाँ पर गुणा कर दी और 25 से मैंने यहाँ पर गुणा कर दी, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ आगे, 25x बराबर 25 दिया 75 z/10, और 10 को हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा एक अंक बाद यहाँ पर, मैं इसे हटा ही देता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 75 यानी 7.5 जेड, देखना ये वाला 25x, ऑप्शन बी 25x बराबर 7.5 जेड। ओके, लास्ट सवाल देखते हैं, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है भाई ये, पहले मैं इसे बेसिक से करा देता हूँ फिर आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, और जो अगली क्लास होगी उसमें इसके इस टाइप के 2-3 सवाल और डाल दूंगा मैं उसमें। यदि 110 को x% कम किया जाता है, यानी 110 गुणा, ये कितना हो गया 100 माइनस एक्स, कम करना पड़ेगा तो इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने यानी 100 प्लस एक्स के समान होता है, तो देखो भाई जीरो से जीरो काट दिया मैंने, 11 के अंदर मल्टीप्लाई की 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस 5x, तो मैंने 11 को उधर लेकर गया तो कितना आ गया ये 16x, बराबर इसको उधर लेकर जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 600, 4 से काट रहा हूँ इसको,
8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, यानी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 37.5%। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ 37.5 को, अभी देखेंगे कैसे। अब इसने बोला है कि 650 का जब भी इस तरह से सवाल पूछे ना तो उसका रेशियो बना लेना, बस आप ध्यान रखना। देखो 650 का x% यानी कितना आ गया ये? 37.5 बटे 180 का x प्लस 20, 20 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57.5। परसेंट से ऊपर नीचे मैंने कैंसिल कर दिए परसेंट, ठीक है ना। अब देखो भाई, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, और अगर मैं इसे काटूँ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 से कट सकता है क्या ये? 25 एकन 25, 12 बचा, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, तो ये कितना आ गया भाई? 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 हो गया, 7 बचा, 15 छिक्के 90। अच्छा 3 से और ना काट लें इसको, 3 पंजे 15 और ये 3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18, आसान हो जाएगा थोड़ा। 3 छिंग 18, अब हो गया पचम 25, 5 छिंग 30 और 2 32 बटे 23 छिक्के, या फिर 6 थी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। सवाल ने ये बोला था कि 650 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना अधिक है, यानी 138 से ये कितना अधिक है, हमें ये देखना है। ये ज़्यादा है, 15 में से 8 गया तो 7, 11 में से 3 गया तो 8, 187, यानी 187 बटे 138, परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100, यही करना पड़ेगा। अब क्या करना है, सिर्फ आपको भाग दे लेना है। भाग दे के देखेंगे भाई, तो पहले हम इसे काट ही लेते हैं। 4 से कट रहा है, 4 थी 12, 2 से कटेगा यार, ऐसे सिर्फ 2 से ही कटेगा भाई। तो 2 से काटूं इसको मैं, तो ये हो गया 2 छिक्के 12 और 2 नीम 18, 2 से काटूंगा इसको, 2 पंजे 10, 50 आ गया। ठीक है, अब मैं से 70 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 70 का मतलब हो गया, ये कितना गुना बैठ रहा है 70 का? 70 का बैठ रहा है 7 दूनी 14, 4 7 छिंग 42, 26 पंजे 130, यानी 130 के समथिंग आएगा। तो 130 के समथिंग कौन सा बैठ रहा है? ऑप्शन बी बैठ रहा है, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा भाई। ओके, या फिर आप भाग कर लेना, और अगर आप भाग करोगे ना तो ये आपका बैठेगा मेरे ख्याल से, पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा यार, 135 पॉइंट कुछ बैठ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो 136% आ जाएगा। ओके, अब इसमें देखो, केवल और केवल इतना ही शॉर्टकट हो सकता है कि ये आप जल्दी से जल्दी कर दो, और कुछ शॉर्टकट नहीं होगा, बाकी तो आप कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी आपको। इतना शॉर्टकट हो सकता है बस, ये कैसे होगा देखो। देखो ये कितना है, 110 और ये है 50, 110 और ये 50, तो ये चीज़ें एपी में होती हैं, ध्यान रखना, एपी में होती हैं ये। और एपी में कोई चीज़ कैसे होती है, 1 2 3 इस तरह से होती है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, इस तरह से होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा ही ये एपी में देगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, बस आपको समझना है थोड़ा। एपी का मतलब होता है ये बीच में जो वैल्यू होगी ना वो इन दोनों का एवरेज होगी, तो इन दोनों का एवरेज कितना हो गया भाई? 80।
यानी ये 80 आ गया। तो अब यहाँ से देखो कि ये कितना कम हो रहा है, देखो यहाँ पर 50 से ये कितना बढ़ रहा है 30, और फिर 80 से कितना बढ़ रहा है ये 30, एवरेज हो गया ना। यानी 80 पर या तो ऐसे कर लो कि 30 बढ़ रहा है, या फिर 80 पर ऐसे कर लो 30 घट रहा है। तो 30 बढ़ रहा है 80 पर, परसेंट के लिए 100, तो कितना आ गया भाई, 8 से काटेंगे 100 को तो ये 12.5 बार कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 12.5, यानी ये आ गया आपका 37.5%। बस इतना कर सकते हो आप, बाकी आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन और लूँगा कल की क्लास में इस टाइप का, उसमें समझ लेना आप अच्छे से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं भाई। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। क्लास आपकी आज थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, और एक दो दिन में आपका लाइव क्लास चालू कर देंगे, टेंशन ना लो। इसका पीपीटी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और वहीं से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इनकी। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।